और बड़ी खबर आपको बता दें, हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई को खुलने वाले हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन ट्रस्ट सरकार के बीच चर्चा हुई। तीर्थ यात्रा सीजन की तैयारियों पर चर्चा की गई है। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त ठहरने और भोजन की व्यवस्था भी होगी। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। तो हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई को खुलने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुद्वारा प्रबंधन ट्रस्ट सरकार के बीच यहाँ पर चर्चा हुई है। तीर्थ यात्रा सीजन की तैयारियों पर चर्चा की गई है। इसके अलावा तीर्थ यात्रियों को मुफ्त ठहरने और भोजन की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई है। बता दें कि यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने पर भी जोर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे, जिसे लेकर यहां पर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। तीर्थ यात्रा को लेकर यहां गुरुद्वारा प्रबंधन और दूसरी तरफ मुख्य सचिव के बीच में मुलाकात की भी तस्वीरें देखने को मिली थी, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई है। तो यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि बर्फबारी इस वक्त हल्की हुई है और ऐसे में बर्फबारी कम होने की वजह से इस बार यात्रा पहले शुरू हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रबंधन कमेटी की ओर से यहां पर मुख्य सचिव से मुलाकात भी की गई थी और चर्चा की गई थी कि आखिर जो श्रद्धालु दूर दूर से हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, उनके लिए क्या कुछ यहां पर व्यवस्था भी होने वाली है। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए। अजीत, अगले महीने से जहां चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो ठीक उसके 1 महीने बाद हेमकुंड साहिब के भी कपाट यहां पर खुलेंगे, लेकिन इस बार यात्रा पहले शुरू हो रही है, जिसे लेकर चर्चा हुई है। देखिए, आज जो श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जो चेयरमैन हैं नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा, उन्होंने मुख्य सचिव से मुलाकात की और जो हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने की जो एक जो कार्यक्रम है उसकी तैयारियां किस तरह की हैं, क्या क्या उसमें किया जाना है, तो उन सब मुद्दों पर बातचीत की है। तो बिंद्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हमारी तैयारियां समय से चल रही हैं और चूंकि हेमकुंड साहिब की यात्रा बिल्कुल अलग तरह की होती है, बहुत हाई एल्टीट्यूड पर है, उसमें मैक्सिमम लोग पंजाब और हरियाणा से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, तो वो उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए। 23 मई को कपाट खुलने हैं हेमकुंड साहिब के, और इसी के साथ ही जो सीजन है उसको लेकर के भी तैयारियों की एक समीक्षा एक की गई है मुख्य सचिव के साथ साथ, और इसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रतूड़ा, जोशीमठ, गोविंद घाट, घाघरिया, तो ये जितने भी स्थान हैं वहाँ पर जो यात्रियों के लिए मुफ्त ठहरने के बंदोबस्त किए जाते हैं। इन जगहों पर बड़े बड़े गुरुद्वारे भी हैं और बड़े बड़े वहाँ पर सेवाएं होती हैं, तो वहाँ पर पूरा इंतजाम किस तरह से होना है, पेयजल की व्यवस्था, हेल्थ की व्यवस्था, चूँकि जो कि लॉजिस्टिक सपोर्ट सरकार से चाहिए होता है, तो वो उसके लिए आज मुख्य सचिव से जो हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं तो नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा, उन्होंने मुख्य सचिव से उन मुद्दों पर बातचीत की है। चूँकि एक स्थान होता है जैसे गुरुद्वारा ही है यात्रा में, तो वहाँ गुरुद्वारा है तो वो तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वहाँ पेयजल की क्या व्यवस्था होगी, वहाँ हेल्थ सर्विसेज की क्या व्यवस्था होगी, खाने का तो वो खुद से ही करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है सुरक्षा की दृष्टि से कि किस तरह से यहाँ पर यात्रियों को सुरक्षित रखा जाना है और आगे भेजना है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए हेमकुंड साहिब की जो यात्रा होती है वो कठिन भी होती है। एक तो आपने बताया कि हाई एल्टीट्यूड पे होती है और जगह जगह अलग अलग पड़ाव होते हैं, और बर्फबारी की वजह से सबसे बड़ी मुसीबत वहां देखने को मिलती है। तो ऐसे में वहां पर सुरक्षा को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ जो श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं उनके मेडिकल व्यवस्था को लेकर क्या कुछ यहाँ पर तैयारी की जा रही है, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैंने जैसे अभी बताया कि चूँकि हेल्थ सर्विस है उनको लेकर के मुख्य सचिव से बात हुई है, और चूँकि अभी हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने में समय है, चारधाम के कपाट उनसे पहले खुल जाएंगे और हेमकुंड साहिब के 1 महीना बाद खुलेंगे, तो उनके यहाँ चूँकि और बहुत एक लंबा पड़ाव जो है यात्रा का, वो बद्रीनाथ यात्रा के साथ साथ चलता है। तो जो बद्रीनाथ यात्रा की जो सर्विसेज होंगी वो हेमकुंड साहिब की यात्रा में भी शामिल रहेंगी। चूँकि रूट एक ही है, आप हरिद्वार से चलते हैं तो जोशीमठ तक एक ही जैसा रूट होता है, फिर आगे घाघरिया, गोविंद घाट से, बद्रीनाथ से थोड़ा सा पहले हेमकुंड साहिब की यात्रा डाइवर्ट हो जाती है, उसके रास्ते अलग से बदल जाते हैं, तो वहाँ तक यात्रा के जो इंतजाम होंगे वो हेमकुंड साहिब यात्रा में भी उनका उपयोग किया जा सकेगा। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप
और रखिए खुद को अपडेट।